मैं मोहम्मद सादिक सोनूर, आप देख रहे हैं एचडीएमसी न्यूज़। जैसे कि एक ख़ास करके हुगली शहर के अंदर कुछ मिसकंसेप्शंस चले हैं, तो आज जो है एम इंडस्ट्री साहब जो अंजुमन इस्लाम के जो प्रेसिडेंट है, हाली प्रेसिडेंट है, उनसे हम आज मुलाकात के लिए आए हैं। उनसे ही हम पूछेंगे कि जो कुछ रूमर्स के ज़रिए से जो मिसकंसेप्शंस चले हैं कि एडमिशन्स को लेकर के, तो इसके मुतल्लिक थोड़ा-सा हम साहब से बात करेंगे, रूबरू आपको कराएँगे। सर, जैसे कि मैंने हाल ही में आपको क्वेश्चन किया था कि जैसे कि अभी उल्मा है, मुअज़्ज़िन है, अइम्मा है, उनके लिए जो है टोटली अंजुमन इस्लाम के जितने भी इदारे हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एडमिशन दिया जा रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। सर, इसकी क्या हकीकत है सर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अंजुमन इस्लाम हुबली शुमाली कर्नाटका में बहुत ही कदीम और पुराना इदारा है। ये हमारी खुशकिस्मती के हमारे बुजुर्गों ने इस इदारे को कायम किया और आज हमारे दरमियान में वो इदारा चल रहा है। इसके बानी मुबानी सरदार महबूब अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह इसके बानी और मुबानी है। आपको सुनकर ये बात ताज्जुब लगेगी, सबसे पहला हाई स्कूल हुबली में अंजुमन इस्लाम हुबली की जानिब से एंग्लो उर्दू स्कूल के नाम से बनाया गया, उसके भी बानी मुबानी वो हैं। उसके बाद 1965 में नेहरू आर्ट साइंस कॉमर्स ये 3-4 फैकल्टीज का इदारा बना में नेहरू आर्ट साइंस कॉमर्स कॉलेज बनाया गया। तकरीबन ये भी 65 साल हो गए और अब इन 10-12 सालों में इदारा बढ़ाते 15 साल 20 साल में सरदार महबूब अली खान साहब के नाम से हाई स्कूल खोला गया, इंग्लिश मीडियम, और उर्दू स्कूल खोली गई और ख़वातीन के लिए वुमेंस कॉलेज खोली गई, ITI और पॉलिटेक्निक, BBA, BCA, इस तरह से तकरीबन 22 इदारे चलते हैं। और इन इदारों में 7,000 से भी ज़्यादा तलबा हैं। शायद ही हमारे मुसलमानों में मुंबई कर्नाटका में इतना बड़ा इदारा आपको मिलेगा जो 7,000 तलबा इसमें ज़ेर तालीम है। और नेहरू के नाम से रखने की वजह एक सेकुलर इदारा, यहाँ पर मुसलमान ही तालीम हासिल करना ऐसी कोई बात नहीं, गैर भी नॉन मुस्लिम भी आकर के एडमिशन लेते हैं और सीख कर इस इदारे का नाम रोशन करते हैं। लेकिन ज़्यादा तादाद हमारी होती है मुसलमानों की, वो हमारा हक है। और जैसा कि आपने कहा कि फीस का मामला जो है, पहले से भी हमारे यहाँ उलमा इकराम, पेश इमाम, मुअज़्ज़िन और जो दीगर गुरबा वगैरह हैं, जो गवर्नमेंट उलमा इकराम, पेश इमाम, मुअज़्ज़िन की बात अलग है, लेकिन गुरबा की बात अलग है। ये है कि उनको तो थोड़ा हम फ्री दे देते हैं। ये गुरबा की जो बात है, माजी में भी, अब भी, इंशाल्लाह आगे भी, उनके हालात देखकर मोहल्ले के जमात की तरफ से खत लेकर सिफारिशी हम लोग उनको कुछ फीस कम करके देते हैं। उसकी भरपाई बाज NGOs करते हैं और अंजुमन वाले भी, हम भी करते हैं। और जैसा कि अभी आपने बताया कि हेल्पलाइन एक इदारा है NGOs का, जिसके सदर हमारे जॉइंट सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद रफ़ी बंकापुर साहब हैं, वो भी मदद करते हैं। ये तक फर्क है। उनके इदारे से भी
फर्ज कर लीजिए कि 10,000 रुपए फीस है, फर्ज कर लीजिए जी 10,000 रुपए है, तो 3-4 हजार रुपए वो अपने इदारे से देते हैं, चेक दे देते हैं अंजुमन को। ये उनकी मदद है। इसके अलावा भी बहुत सारे एनजीओ हमारे यहाँ है, वो भी बेचारे हम लोगों को और वो अर्जदार को वो तालिब इल्म को चेक देते हैं, हमने आता है। जी तो इस तरह से उसे फीस में कमी होती है और मदद मिलती है। जी ये है। अब एक नया हम लोग हमारी सोच आने के बाद इन 4 महीनों में ये ज़कात फाउंडेशन बनाने की कोशिश किए हैं। हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वो सब्जेक्ट ला करके पास भी किए हैं। अभी थोड़ा दीनी एतबार से कुछ बातें आने के बाद इस मर्तबा भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एजेंडा पास किया जाए वो। और एक व्यापारी हमने 4,70,000 रुपये अपने ज़कात के जमा किए हैं बैंक में। जी जी तो इन पैसों से भी हम उनको मदद करेंगे। गरीब गुरबा तुलबा को, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, ये मदद करेंगे हम लोग। और उनसे भी अपील कर रहे हैं कि भाई हम लोगों को थोड़ा माली मदद कीजिए ताकि इनकी फीस को कम कर सकें। जी और भी हमारे छोटे छोटे या बड़े बड़े इदारे हैं यहाँ हमारे शहर में, हमारे ही मुसलमान भाइयों के तंजीमों के या मदारिस के जानिब से हाई स्कूल खोले गए हैं, पीयूसी खोले गए हैं। आप उनको भी इंटरव्यू कीजिए जी जी कि उनकी फीस कितनी है, हमारी फीस कितनी है। मैं गिला शिकवा नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सही। हमारे भाइयों को बता रहा हूँ, मुसलमान भाइयों को, बुजुर्गों को बता रहा हूँ कि आप जो इंग्लिश मीडियम जो दूसरे खोले हैं मशीनरीज के, जी जैसा कि बनाम सेंट मेरी, सेंट मैकल, सेंट वहाँ कितनी फीस दे रहे हैं आप बताइए आप। जी या जहां तक मेरा ख्याल है लोएस्ट फीस अंजुमन इस्लाम हुबली की जानिब से है और इसके अलावा भी कंसेशन दे रहे हैं। और ये जो अतराफ व अकनाफ एनजीओज हैं मुसलमानों के दिगर, वो इदारे वाले भी हमने हेल्प कर रहे हैं। जी गलत अफवाह मत फैलाइए भाइयों, गलत प्रोपगेंडा मत कीजिए कि अंजुमन 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 बोल के ज्यादा फीस ले रहे हैं, ज्यादा फीस ले रहे हैं। ये बिल्कुल गलत प्रोपगेंडा है, इसका शिकार मत बनिए। माजी में भी ये रवैया चल रहा था, आज भी ये चल रहा है। हम कंसेशन दे रहे हैं, मैं बताया आपको, एनजीओएस के तरफ से, मुखैर हजरात की तरफ से और हज ये ज़कात फाउंडेशन के ज़रिए से देने की कोशिश कर रहे हैं। एक साहिब मुखैर जो हमको पैसे दे, वो भी बोल रहा हूँ, देने का वादा भी कर रहे हैं। वो ये सब उनको तकसीम करेंगे हम लोग। इसका शिकार मत बनिए। ये चंद लोग हैं गलत प्रोपेगेंडा करते हैं कॉन्सेप्ट का, देने वालों का। और वो बेचारे मोहम्मद रफ़ी साहब आज नहीं 20 साल से दे रहे हैं। उनका इदारा बन के तकरीबन 15 साल हो गए, वो दे रहे हो 5,000, 3,000, 2,000, मैक्सिमम 5,000 देते हैं। 10-12 में 5 कम हुए आपको, और कोई देगा और कोई देगा तो जीरो हो जाएंगे। सही। ये प्रोपेगेंडा क्यों अंजुमन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं चंद लोग हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं भाई ये मत करो। क्या भी अगर दिमाग में बात रहता, आओ मिलो बात करो। अब 7,000 तुलबा भी फीस माफ करोगे तो क्या करने वाले आप? सही। आप बताइए इदारा कैसा चलेगा? सैलरीज कैसे निकलेगी? सैलरीज कैसे निकलेगी? दीगर अखराजात कैसे निकलेंगे? इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, हम सब मिल करके ये एक हमारा मरकजी और महबूब इदारा अंजुमन के जानिब से 22 इदारे चलाए जा रहे हैं, उनकी मदद कीजिए। अगर ऐसी कोई गलत फहमी है तो आइए, मिलिए, बताइए, हमारी रहनुमाई कीजिए, रास्ता बताइए। हम अपने तौर पर जो कोशिश करना हो मैं बोला हूँ जी। और जहाँ तक हो सके गरीब तुलबा या गरीब तालिबा अगर है तो हम उनकी मदद कर रहे हैं।
एनजीओस के तरफ से कर रहे हैं और अंजुमन की तरफ से कर रहे हैं, और दूसरे इदारों की भी आप फीस देखिए क्या है। और जहां तक मेरा ख्याल है, मैं 4 महीने हुआ, पहले भी था मैं, लेकिन सबसे लोएस्ट फीस कोई इदारा दे रहा है तो अंजुमन इस्लाम हुबली की तरफ से दे रहा है। जी। मैं जैसे आपसे कि अभी बता- खास करके जो अभी इसमें एक तो जो डिफरेंशिएशन आ रहा है उसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए। या जो आइम्मा के लिए जो है स्कूल जो है इंग्लिश मीडियम फ्री है या आ रहा- उर्दू मीडियम, उसके आ रहा- मुतालिक आप जी सबके लिए, जी मुसलमान तुलबा और तालिबात के लिए उर्दू मीडियम हम फ्री रखे हैं, जी उर्दू के फरोग के लिए। जी जी। समझे नहीं, शायद ही कोई इदारा किया होगा गवर्नमेंट के सिवा। प्राइवेट में हम लोग उर्दू के लिए, चाहे इमाम हो, आम तालिब इल्म हो या और कोई हो, उर्दू के लिए फ्री किए हैं। जी। लेकिन दूसरे फैकल्टीज में जो गवर्नमेंट की फीस है, जो फिक्स है, उसमें भी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। गलत प्रोपेगेंडा मत कीजिए, उसका शिकार मत बनिए। अगर ऐसी कोई बात हो तो हमको मिलें, जी मिल करके क्या हकीकत है उस पर रोशनी डालने की हम कोशिश करेंगे, आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये थे ये मेंडिस गिरी साहब जो अंजुमन इस्लाम के प्रेसिडेंट हैं, हाली प्रेसिडेंट है। इनसे हमने 2 सवाल किए। एक तो हमने इवेंट्स के मुतालिक सवाल किया, दूसरा जो एक गलत फहमी जो हुबली शहर में ख़ास करके चल रही है कि आइम्मा को और जो मौज़िन को और गुरबा को टोटली जो है तालीम फ्री है, ऐसा इंग्लिश हो या उर्दू, ऐसे एक मिसकॉन्सेप्ट यानी गलत फहमी चल रही थी। अब जो साहब ने उस बात को क्लियर कर दिया, उर्दू के फ़रोग़ के लिए ख़ास करके उर्दू में है, उर्दू मीडियम में ख़ास करके उनको एडमिशन दिया जाएगा। एडमिशन देने से पहले उनका एक क्राइटेरिया होगा कि वो जमात से पहले और रब्ता कर करके लेटर लेने के बाद में, लेटर जब सबमिट किया जाएगा तो फिर उसके बाद में एडमिशन उनको मुफ्त में उर्दू मीडियम में दिया जाएगा। फिर जहाँ तक हो सके जो अंग्रेज़ी तालीम है यानी इंग्लिश की तालीम है, इंग्लिश मीडियम में, वो वहाँ पर जितना हत्तल इम्कान जितना हो सकता है वो एनजीओ से हो करके या किसी और दूसरे सोसाइटी की तरफ से या खुद वो थोड़ा बहुत अंजुमन के तरफ से थोड़ा बहुत जितना हो सकता है उतना वो मदद करने की उसमें भी कोशिश करेंगे, ऐसा साहब ने कहा।